खौफनाक रात का रहस्य। शहर से दूर एक घने जंगल के बीच एक पुराना हवेली थी जिसके बारे में अफवाहें थीं कि वह शापित है। कोई भी रात में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन चार दोस्त रवि, समीर, प्रिया और नेहा ने एक चुनौती स्वीकार की। उन्हें उस हवेली में पूरी रात बितानी थी। अंधेरा घिरते ही वे हवेली में दाखिल हुए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर कोने से अनजानी आवाजें आ रही थीं। रवि, जो सबसे बहादुर होने का दिखावा कर रहा था, अचानक रुक गया। लगता है कोई और भी है यहाँ, उसने फुसफुसाया। सबने एक दूसरे की ओर देखा। प्रिया ने टॉर्च जलाई और सामने एक धुंधली परछाई दिखी जो तेजी से गायब हो गई। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। समीर ने हिम्मत करके कहा, शायद हमारी कल्पना है। तभी एक जोरदार चीख की आवाज आई। नेहा, जो सबसे शांत रहती थी, कांपने लगी। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। रवि ने फैसला किया कि उन्हें देखना चाहिए। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, एक तेज हवा का झोंका आया और मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे फंस गए थे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा खुला हुआ था। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था और उसके हाथ में एक डायरी थी। रवि ने डरते डरते डायरी उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी सांस उसके गले पर महसूस हुई। पन्नों पर खून से लिखा था, जो भी यहाँ आएगा वह कभी वापस नहीं जाएगा। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। कंकाल की आंखें चमकने लगीं और एक भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। दोस्तों को लगा कि उनकी मौत करीब है। तभी समीर को एक पुराना नक्शा मिला जिस पर एक गुप्त रास्ता बना हुआ था। वे तेजी से उस रास्ते की ओर भागे, लेकिन कंकाल उनके पीछे आ रहा था। उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी। जैसे तैसे वे गुप्त रास्ते से बाहर निकले। सुबह होने वाली थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी और उन्हें यकीन हो गया था कि वे मौत के मुंह से बचकर आए हैं। उस रात के बाद उन्होंने कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया और न ही कभी किसी चुनौती को इतना हल्के में लिया। उस खौफनाक रात का रहस्य हमेशा के लिए उनके दिल में बस गया।